हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू लक्ष्य बायोलॉजी क्लासेस। आज हम डिस्कस करने वाले हैं अबाउट कोडोमिनेंस। लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था अबाउट इनकम्प्लीट डोमिनेंस। तो आप क्या डिस्कस करेंगे? कोडोमिनेंस। तो देखते हैं। कोडोमिनेंस में आपको क्या याद रखना है? दो एग्जांपल्स हैं इसके जो हमको बिल्कुल भूलना नहीं है। पहला एग्जांपल जो इसका है वो है कोट कलर इन कैटल। पहला एग्जाम्पल ये आपको याद रखना है। ये सारे एग्जाम्पल्स जितने भी हम पढ़ने वाले हैं, सारे एग्जाम्पल्स एग्जाम्स में आते हैं, इसलिए आपको याद रखने हैं कि एक भी एग्जाम्पल भूलना नहीं है। तो कोडोमिनेंस में आपको पहली कंडीशन मिल रही है कोट कलर इन कैटल। सेकंड जो एग्जाम्पल आपको याद रखना है वो है ए बी ब्लड ग्रुप। कौन सा ब्लड ग्रुप? ए बी। हम कंप्लीट ब्लड ग्रुप सिस्टम की बात नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ ए बी ब्लड ग्रुप की बात कर रहे हैं। चलिए, तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम फर्स्ट एग्जांपल पे आ जाते हैं विच इज कोट कलर इन कैटल। आपको एक चीज पता है, आपने कई सारी गाय ऐसी नोटिस की है जिसमें आपने व्हाइट एंड ब्लैक कलर के पैचेस देखे होंगे। मतलब कि उसमें व्हाइट कलर के भी कुछ एरियाज होते हैं, कुछ एरियाज उसमें ब्लैक कलर के होते हैं। कुछ एरियाज कुछ गायों ऐसी भी देखी हैं जिनमें व्हाइट एंड ब्राउन कलर के पैचेस मिल जाते हैं। कई सारे डॉग्स आपने देखे हैं जिनमें अलग अलग कलर्स के पैचेस मिल जाते हैं। ये कंडीशन जो है ये आती है कोडोमिनेंस के अंदर। ठीक है, देखिए अब मैं काम करता हूं। सबसे पहले मैंने लिया एक ब्लैक कलर का कैटल। कैसा कैटल लिया? ब्लैक। एक कैटल मैंने ले लिया व्हाइट। ठीक है, ब्लैक कैटल लिया, व्हाइट लिया। ब्लैक कैटल को मैंने रिप्रेजेंट किया कैपिटल बी से और इसको डोमिनेंट मान के चलेंगे, और जो व्हाइट वाला है इसको रेसेसिव मान के चलेंगे और लिखेंगे स्मॉल बी से। ठीक है, अब ये तो है पेरेंट के जीन्स। ये क्या है? दीज आर जीन्स ऑफ पेरेंट। पर आपको पता है अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ सेग्रीगेशन कोई भी एक एलील एंटर करेगा इनटू द गैमेट। एक गैमेट में एक एलील एंटर करता है। तो इनका जब मैं गैमेट फॉर्मेशन करूंगा, क्या बनाऊंगा? इनमें गैमेट बनाऊंगा। तो यहां से आ जाएगा एक कैपिटल बी, यहां से आ जाएगा एक स्मॉल बी। तो देखो, दो कैपिटल बी एलील एक गैमेट में आ गया, स्मॉल बी एलील एक गैमेट में आ गया। जब इन दो गैमेट का फ्यूजन होगा तो फॉर्मेशन होता है F1 जनरेशन का, जो कि होगी कैपिटल बी एंड स्मॉल बी टाइप की। दिस इज F1, दिस इज फीलियल फर्स्ट जनरेशन। अब हमारे एक्सपेक्टेशन क्या है? हमारा एक्सपेक्टेशन है अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ डोमिनेंस कि जो ब्लैक कलर है वो हमारे F1 प्रोजेनी में दिख जाना चाहिए। पर ऐसा होने वाला है क्या? तो ऐसी कंडीशन नहीं मिलने वाली है। क्यों नहीं मिलने वाली है? क्योंकि ये एक एक्सेप्शन है। तो यहां पे जो ये इंडिविजुअल आप देख रहे हैं कैपिटल बी स्मॉल बी, इसका कलर आने वाला है रोन। और रोन एक्चुअली में एक कलर नहीं है, इट इज अ पैटर्न। क्या है ये? पैटर्न है। अब देखो हम क्या करने वाले हैं, अब हम फिनोटाइपिक और जीनोटाइपिक रेशियो निकाल के देखेंगे F2 जनरेशन का। तो हमें F2 जनरेशन बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? सेल्फिंग करनी पड़ेगी। वो भी किसकी? कैपिटल बी स्मॉल बी की। तो देखो कैपिटल बी स्मॉल बी को हम क्रॉस करेंगे विद कैपिटल बी स्मॉल बी। तो दीज आर पेरेंट्स। ये कौन है? पेरेंट्स। F1 पेरेंट्स हैं ये। इन पेरेंट्स के हम बनवाएंगे गैमेट्स। तो इसके गैमेट बनेंगे कैपिटल बी और एक गैमेट बनेगा स्मॉल बी। इसके भी दो गैमेट बनेंगे, एक बनेगा कैपिटल बी और एक बनेगा स्मॉल बी। अब मैं एक काम करता हूं, छोटा सा क्रॉस इधर पे बना के आपको दिखा देता हूं। तो देखना, क्रॉस को ऑब्जर्व करेंगे। ये मैंने बनाया है पुनेट स्क्वायर। देखिए पुनेट स्क्वायर के बिना भी बहुत आसानी से, ऑब्वियसली मैं तो बना ही सकता हूं बिना पुनेट स्क्वायर के, क्योंकि बहुत सालों से मैं ये चीज सेम चीज कर रहा हूं, सेम चीज पढ़ा रहा हूं। पर स्टिल मैं हर बार पुनेट स्क्वायर का फॉर्मेशन करता हूं। क्यों? क्योंकि एग्जाम में आपके पास बिल्कुल टाइम नहीं है कि आप एक बड़ा सा क्रॉस करने को जल्दबाजी में कर जाएं। एक बड़े से क्रॉस को अगर आप जल्दबाजी में कर जाओगे और वो एक बार में गलत हो गया तो सेकेंड टाइम आप उसको फिर से करेंगे तो उसमें डबल टाइम जाएगा। तो बेटर ऑप्शन इज आप क्या करें, एक बार प्रॉपर्ली पुनेट स्क्वायर बना के इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लें, है ना। चलिए, तो अब क्या करेंगे? पुनेट स्क्वायर बनाया, इसमें प्लेस करेंगे गैमेट्स को। कौन से गैमेट है हमारे पास? तो हमारे पास है कैपिटल बी स्मॉल बी और दूसरे वाले भी हैं कैपिटल बी स्मॉल बी। यहां पे मिलेगा कैपिटल बी, इधर आएगा कैपिटल बी स्मॉल बी, देन कैपिटल बी स्मॉल बी, देन स्मॉल बी। आपको पता है जहां पर दो कैपिटल बी आएंगे वो कैसे होंगे? ब्लैक। जहां पे दो स्मॉल बी आएंगे वो कैसे होंगे? व्हाइट। और कैपिटल बी स्मॉल बी जो होते हैं वो कैसे होते हैं? रोन। अगेन
अब आप अगर इनके फिनोटाइप को ऑब्जर्व करो, मतलब कि ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर्स को नोटिस करो, तो इनमें फिनोटाइपिक रेशियो जो आएगा, इनके जो फिनोटाइप हैं वो तीन आए हैं। कौन कौन से तीन? एक आया ब्लैक, एक आया रोन और एक आया व्हाइट, है ना। तीन फिनोटाइप, तीन कैरेक्टर्स दिख रहे हैं हमको। तो देखो सबसे पहला वाला जो है ब्लैक, ब्लैक कितने हैं टोटल? 1। रोन कितने हैं? 2। व्हाइट कितने हैं? 1। तो रेशियो आएगा 1:2:1। सही है, दिस इज फिनोटाइपिक रेशियो। अब मैं बात करूं अबाउट जीनोटाइपिक रेशियो, तो देखो जीनोटाइपिक रेशियो में क्या याद रखना है आपको, तीन जीनोटाइप दिख रहे हैं। एक दिख रहा है कैपिटल बी जीनोटाइप दिख गया, एक दिख रहा है कैपिटल बी स्मॉल बी टाइप ऑफ जीनोटाइप, थर्ड दिख रहा है स्मॉल बी जीनोटाइप दिख रहा है। देखो कैपिटल बी स्मॉल बी एंड स्मॉल बी, तीन टाइप के जीनोटाइप्स दिख रहे हैं। मैं क्या कर रहा हूं, काउंट करके सिर्फ नंबर लिख रहा हूं। तो कैपिटल बी टोटल कितने हैं? 1 लिख दिया 1। कैपिटल बी है 2 और स्मॉल बी है 1। तो फिर से रेशियो क्या आ गया? 1:2:1। तो इनकम्प्लीट डोमिनेंस में भी यही रेशियोज आए थे, कोडोमिनेंस में भी यही रेशियोज आए हैं। तो याद रखना है कोडोमिनेंस और इनकम्प्लीट डोमिनेंस के रेशियो सेम है, पर एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्पल्स आपको याद रखने पड़ेंगे। समझ में आ गया? रोन क्या है? तो रोन इज अ पैटर्न, जो कि किसके ऊपर मिलेगा? काउ के ऊपर, कैट्स के ऊपर, डॉग्स के ऊपर, कई सारे एनिमल्स के ऊपर ये चीजें मिल जाते हैं। ऐसे रोन पैटर्न मिल जाता है जहां पर कम से कम 2 कलर के पैचेस होते हैं। अब इसको कोडोमिनेंस क्यों बोलते हैं ये आपको समझ में आ गया होगा। क्यों? क्योंकि देखिए ब्लैक कलर जो था, ब्लैक कलर वॉज डोमिनेंट, तो ये कलर दिखना चाहिए था, पर क्या इसने डोमिनेंट शो किया? तो हाँ, क्योंकि आपने अगर कोई कैटल देखी है जिसमें ब्लैक और व्हाइट कलर आ रहा है, तो उसमें ब्लैक कलर तो दिख रहा है ना, मतलब ब्लैक कलर ने खुद का डोमिनेंस शो किया है। पर अगर हम उसी कैटल को देखें तो उसमें व्हाइट कलर भी आ रहा है, पर व्हाइट इज अ रिसेसिव कैरेक्टर। तो हुआ क्या है, ब्लैक ने तो अपना डोमिनेंस शो किया है, साथ साथ में व्हाइट ने भी अपना डोमिनेंस शो कर दिया है, जबकि इसको डोमिनेट नहीं करना चाहिए था। समझ में आ गया? कोडोमिनेंस मतलब both the dominant as well as recessive genes express themselves without blending। फिर से सुन लो, both the dominant and recessive gene express themselves without blending, मतलब कि यहां पे ब्लैक और व्हाइट मिक्सअप नहीं हुआ है, यहां पे व्हाइट और ब्लैक के पैचेस मिल रहे हैं, मतलब कि दोनों ने अपना डोमिनेंस शो कर दिया। ऑल्दो इसको डोमिनेंस शो नहीं करना चाहिए था बिकॉज इट इज अ रेसेसिव जीन, पर अगर इसने डोमिनेंस शो कर दिया है तभी तो ये एक्सेप्शन बना है लॉ ऑफ डोमिनेंस का, क्योंकि लॉ ऑफ डोमिनेंस कहता है रेसेसिव जीन खुद को एक्सप्रेस नहीं करेगा, पर कोडोमिनेंस की कंडीशन में रेसेसिव जीन और डोमिनेंट जीन दोनों जीन्स खुद को इक्वली एक्सप्रेस करेंगे विदाउट ब्लेंडिंग। समझ में आ गया? अब आते हैं सेकंड एग्जांपल पे। सेकंड एग्जांपल इज एबी ब्लड ग्रुप। अब देखो एबी ब्लड ग्रुप में, एबी ब्लड ग्रुप, यहां क्या याद रखना है आपको, मान लीजिए एक इंडिविजुअल है जिसका ब्लड ग्रुप है ए, एक इंडिविजुअल है जिसका ब्लड ग्रुप है बी। अब क्या याद रखना है, ब्लड ग्रुप को एक्सप्रेस करने वाला जो जीन है वो है आई। कौन सा जीन है? आई। तो आई जीन एक्सप्रेस करता है ब्लड ग्रुप को, और आपको पता है जीन्स आर ऑलवेज प्रेजेंट इन पेयर, इसलिए मैंने दो यहां पे जीन्स बना दिए, मतलब एलेल्स आर प्रेजेंट इन पेयर, है ना। तो देखो अब यहां पे जो जीन मैंने यहां लिख दिए हैं कैपिटल आई, इन जीन के ऊपर हम लिखेंगे क्या? तो इन जीन के ऊपर हम लिखने वाले हैं एंटीजन का नाम। जैसे कि अगर हम बात करें ब्लड ग्रुप ए की, तो आई के ऊपर मैं लिख दूंगा ए, इस आई के ऊपर भी मैं लिख दूंगा ए। तो ये इंसान का जो ब्लड ग्रुप है वो क्या हो गया? तो इस इंसान का ब्लड ग्रुप हो गया है ए। अगर मैं इस आई के ऊपर लिख दूं बी और दूसरे आई के ऊपर भी लिख दूं बी, मतलब ये जो इंडिविजुअल है इसका ब्लड ग्रुप क्या हो गया है? बी। समझ में आ गया? पर एक चीज याद रखना, इनका ए ब्लड ग्रुप वाले और जो बी ब्लड ग्रुप वाले इंडिविजुअल्स हैं, इनका जीनोटाइप एक और टाइप के भी होते हैं, जैसे कि मैं लिख देता हूं अलग से। इनका एक जीनोटाइप होता है आई ए आई ओ, ये भी एक जीनोटाइप है ए ब्लड ग्रुप के लिए, पर हम इसको अभी काउंट नहीं कर रहे हैं। क्यों नहीं कर रहे हैं? क्योंकि हम कोडोमिनेंस वाली कंडीशन देखना चाहते हैं जहां पे हमें 2 डोमिनेंट जीन चाहिए। ठीक है, अब देखो इसकी अगर मैं बात करूं तो इसके लिए एक और जेनेटिक कंपोजिशन मिलता है, एक और जीनोटाइप मिलता है, वो है आई बी
IO, ये भी बी ब्लड ग्रुप वाले ही हैं, ये ए ब्लड ग्रुप वाले हैं, पर हम लेंगे कौन से? होमोजाइगस इंडिविजुअल। तो याद रखें, दिस इज होमोजाइगस ए, दिस इज होमोजाइगस बी। तो होमोजाइगस ए और होमोजाइगस बी इंडिविजुअल्स हमने यहां पे ले लिए हैं। अब क्या करने वाले हो? कुछ नहीं, गैमेट फॉर्मेशन करेंगे। क्या बनाएंगे? गैमेट। तो दीज वर पेरेंट जीनोटाइप, और हम बनाएंगे गैमीट। गैमीट बनाने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, यहां से ले लेंगे अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ सेग्रीगेशन एक IA, यहां से ले लेंगे एक IB, और जब IA IB का क्रॉस करवाओगे तो आपको मिलेगा IA IB मिला के। समझ में आ गया? तो ये जो इंडिविजुअल है, ये जो जाइगोट बना है, ये जाइगोट डेवलप करके जिस इंडिविजुअल को बर्थ या जिस इंडिविजुअल को ग्रो करेगा, वो इंडिविजुअल के पास में ब्लड ग्रुप कैसा होगा? AB। क्या ब्लड ग्रुप होगा? AB, है ना? अब हम क्या करेंगे? इस इंडिविजुअल की सेल्फिंग कराएंगे, मतलब दो AB ब्लड ग्रुप वाले इंडिविजुअल्स के बीच में क्या करवाना है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करवाना है, उनके बीच में ब्रीडिंग करवानी है, और ब्रीडिंग करके क्या करेंगे? इनकी जो प्रोजेनी आएगी उसको ऑब्जर्व करेंगे। ठीक है, क्या करेंगे? देखो, IA IB का क्रॉस करवा देंगे एक और इंसान के साथ जिसका ब्लड ग्रुप क्या होगा? अगेन AB। तो AB वाले का क्रॉस AB वाले से करवा दो। जब दो AB ब्लड ग्रुप वाले इंडिविजुअल्स के बीच में क्रॉस होगा तो क्या होने वाला है? देखिए, यहां से गैमेट बनेंगे IA और IB। ये गैमेट यहां से आए हैं, यहां से गैमेट आएंगे IA और IB, और जब हम इनका पुनेट स्क्वायर बना के जब हम इनका क्रॉस करेंगे तो क्रॉस करने से हमको टोटल 4 टाइप के इंडिविजुअल्स मिलेंगे। जैसे कि कौन कौन से देखते हैं एक बार जल्दी से। तो फर्स्ट टाइप इज IA, second is IB, third IB, और लास्ट वन इज IB। ठीक है, अब देखो जरा जीनोटाइपिक और फिनोटाइपिक रेशियो क्या होंगे। तो जीनोटाइप की अगर मैं बात करूं तो 3 जीनोटाइप यहां पे दिख रहे हैं। एक है, ऐसा करता हूं, दिस इज ए ब्लड ग्रुप, क्योंकि IA आ गया, IA मतलब ए ब्लड ग्रुप। यहां पे IA IB मतलब AB ब्लड ग्रुप, यहां पे AB, और यहां पे B ब्लड ग्रुप। ठीक है, समझ गए? अब पहले तो मैं लिख दूं जीनोटाइप। पहला जीनोटाइप है IA। फर्स्ट जीनोटाइप इज IA इज टू IB। थर्ड इज IB। 3 जीनोटाइप हैं। तीनों जीनोटाइप को का रेशियो देखें तो हमें मिलेगा 1:2:1, 1:2:1। तो ये जीनोटाइपिक रेशियो किसका आ गया है? ये आ गया है AB ब्लड ग्रुप के F2 जनरेशन का जीनोटाइपिक रेशियो। अब फिनोटाइपिक रेशियो की बात करते हैं। तो देखो, फिनोटाइपिक रेशियो की बात करें तो आपको मिलेगा A ब्लड ग्रुप, B ब्लड ग्रुप, और ऐसा बोलो A ब्लड ग्रुप, AB ब्लड ग्रुप और B ब्लड ग्रुप। A ब्लड ग्रुप वाले कितने हैं? A ब्लड ग्रुप वाला आपको दिखेगा 1, AB वाले दिखेंगे 2, और B ब्लड ग्रुप वाले भी कितने दिखेंगे? 1। तो यहां पे फिनोटाइपिक रेशियो भी क्या आ गया? 1:2:1 आ गया। और ये देखिए जीनोटाइपिक रेशियो 1:2:1, फिनोटाइपिक रेशियो इज आल्सो 1:2:1। तो ये भी किसका एग्जाम्पल हो गया? तो ये एग्जाम्पल हो गया है कोडोमिनेंस का। किसका? कोडोमिनेंस का। अब देखिए, एक चीज याद रखनी है, कोडोमिनेंस यहां कैसे अप्लाई हो गया? कोडोमिनेंस मतलब कि दोनों जीन्स, मतलब कि IA वाला जीन और IB वाला जीन, या ऐसे बोल सकते हो A ब्लड ग्रुप को रिप्रेजेंट करने वाला जीन और B ब्लड ग्रुप को रिप्रेजेंट करने वाला जीन, दोनों के दोनों कभी एक्सप्रेस नहीं करने चाहिए थे। एक को एक्सप्रेस करना चाहिए था, एक को एक्सप्रेस नहीं करना चाहिए था। ये है नॉर्मल कंडीशन, है ना? नॉर्मल कंडीशन क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि आपको पता है अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ डोमिनेंस एक खुद को एक्सप्रेस करता है, एक खुद को एक्सप्रेस नहीं करता है। पर यहां पे क्या हुआ? यहां पे A ब्लड ग्रुप ने भी खुद को एक्सप्रेस किया। कैसे? तो याद रखना, अगर A ब्लड ग्रुप
ए ब्लड ग्रुप अगर खुद को एक्सप्रेस करेगा तो ब्लड के अंदर मिलेगा ए एंटीजन, एक प्रोटीन मिलेगा ब्लड में। कौन सा प्रोटीन मिलेगा? ए एंटीजन। ठीक है। अगर किसी का ब्लड ग्रुप हुआ बी तो उसके पास में मिलेगा बी एंटीजन। कहां पर? ब्लड में। किसी का ब्लड ग्रुप हुआ ए बी, किसी का ए बी ब्लड ग्रुप हुआ तो उसके पास में मिलेगा ए एंटीजन एंड बी एंटीजन बोथ। ठीक है। किसी का ब्लड ग्रुप हुआ ओ ब्लड वाले के पास में कोई एंटीजन नहीं है, नो एंटीजन। और याद रखना इन एंटीजन को बनाता कौन है? एंटीजन है प्रोटीन, और प्रोटीन बनाने के लिए एक सिंपल सी प्रोसेस चलती है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? प्रोटीन सिंथेसिस। और प्रोटीन सिंथेसिस की प्रोसेस को शुरू करने से पहले आपको एक डीएनए चाहिए। डीएनए में जीन्स होंगे, वो जीन्स क्या बनवाएंगे? एमआरएनए। एमआरएनए न्यूक्लियस को छोड़ के आएगा सेल के साइटोप्लाज्म में, वहां पे ये अटैच हो जाएगा विथ राइबोसोम। राइबोसोम के पास में टीआरएनए आएगा। टीआरएनए राइबोसोम मिलके फॉर्मेशन करवाएंगे एक एंजाइम का, या बोलो प्रोटीन का। समझ में आ गया? और उन प्रोटीन्स को हम क्या बोल सकते हैं इस केस में? एंटीजन्स। तो डीएनए के पास जो जीन थे उन्होंने क्या बनवाया है? एंटीजन। ए ब्लड ग्रुप वाले जो हैं उनके पास में ए एंटीजन मिलेगा। क्यों? क्योंकि ए ब्लड ग्रुप के पास जो जीन थे उन्होंने ए एंटीजन बनवाया है। बी ब्लड ग्रुप के पास में जो जीन है उन्होंने बी एंटीजन बनवाया है। तो ए एंटीजन और बी एंटीजन किसके पास में मिलने वाले हैं? जिनके पास में इनको बनाने वाले जीन्स हैं। समझ में आ गया? तो यहां पे जो ब्लड ग्रुप्स आपको दिख रहे हैं वो ब्लड ग्रुप किस बेसिस पे दिख रहे हैं? ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस ऑफ दोज जीन्स। समझ में आ गया? अब क्या है सिंपल सा, कोडोमिनेंस में दो एग्जांपल याद रखने हैं। फर्स्ट इज कोट कलर इन कैटल और सेकंड इज ए बी ब्लड ग्रुप। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। मल्टीपल एलेलिज्म। देखिए नाम से हमें समझ में आ जाएगा मल्टीपल मतलब, और मल्टीपल एलेल का मतलब क्या होता है? मोर देन 2 एलेल्स आर रिक्वायर्ड। क्योंकि आपको पता है 2 एलेल्स तो हमेशा रहती हैं साथ में, है ना। जैसे कि मैं बात करूं कैपिटल टी, ये दोनों एलेल्स हैं, ये दोनों हमेशा साथ में रहने वाले हैं। तो अगर मल्टीपल एलेल की बात करूंगा तो ऑब्वियसली 2 की बात नहीं करूंगा, 2 से ज्यादा एलेल की बात करूंगा। तो मल्टीपल एलेलिज्म में क्या होगा? मोर देन टू एलेल्स are responsible for expression of single character। कोई भी एक कैरेक्टर को एक्सप्रेस करने के लिए मल्टीपल एलेल्स की रिक्वायरमेंट होगी। जैसे कि कौन सा कैरेक्टर? तो इसमें एग्जांपल आता है ABO ब्लड ग्रुप सिस्टम। अब मैं यहां पे ABO ब्लड ग्रुप सिस्टम की बात कर रहा हूं, ना कि एक ब्लड ग्रुप की। ठीक है, तो याद रखना है यहां पे कंप्लीट सिस्टम की बात हो रही है। अब देखो ABO ब्लड ग्रुप सिस्टम की अगर मैं बात करूं तो आप नोटिस कर पाओगे टोटल 4 ब्लड ग्रुप्स हमें पता है। जैसे कि एक ब्लड ग्रुप होता है A, एक ब्लड ग्रुप है AB, एक ब्लड ग्रुप होता है B, एक ब्लड ग्रुप होता है O। ठीक है, तो ऐसे कितने ब्लड ग्रुप हो गए टोटल? हमारे पास 4 हो गए। पोजीशन थोड़ी स्विच कर देता हूं, ऊपर B लिख देता हूं क्योंकि लोगों को आदत है ये सीक्वेंस की A B और O। ठीक है, वैसे कैसे भी ले लो कोई फर्क नहीं पड़ता। अब मैं बात करूं A B O ब्लड ग्रुप की, तो ये टोटल 4 ब्लड ग्रुप्स हैं और इनको हम फिनोटाइप में काउंट करेंगे। काय में काउंट करेंगे? फिनोटाइप। ठीक है, अब कैरेक्टरिस्टिक किसको बोल रहा हूं मैं? तो ये कैरेक्टरिस्टिक जो है दीज आर फिनोटाइप्स। कैरेक्टरिस्टिक मतलब ब्लड ग्रुप। तो ब्लड ग्रुपिंग जो है इट इज द कैरेक्टरिस्टिक, और उसको रिप्रेजेंट करने के लिए हमारे पास कितने एलेल्स होने चाहिए? मोर देन 2, मतलब कम से कम 3 तो होनी चाहिए। देखो कैसे, 3 एलेल लेके दिखाता हूं। एक है IA, सेकेंड एलेल होता है IB और थर्ड एलेल होता है IO, या फिर आप लिख सकते हो स्मॉल i भी लिख सकते थे। ठीक है, स्मॉल i लिख दो, नहीं तो IO लिख दो। ये 3 एलेल रिस्पॉन्सिबल है फॉर द फॉर्मेशन ऑफ ब्लड ग्रुप, फॉर द एक्सप्रेशन ऑफ कैरेक्टर ब्लड ग्रुप।
आपको पता है एलिल पेयर में प्रेजेंट होते हैं। तो जितने भी आपको यहाँ पे ब्लड ग्रुप दिख रहे हैं, जैसे कि ए बी ए बी ओ, इन 4 ब्लड ग्रुप को एक्सप्रेस करने के लिए हमको वो 3 एलिल्स लगेंगे। कैसे लगेंगे देखो, अगर मैं बात करूं ए ब्लड ग्रुप की, तो ए ब्लड ग्रुप को एक्सप्रेस करने के लिए जिन जेनेटिक कॉम्बिनेशंस का, जिस जीनोटाइप का रिक्वायरमेंट है वो क्या है। अगर किसी इंडिविजुअल के पास आई कैपिटल ए, आई कैपिटल आई ए कंडीशन मिलती है, मतलब उस इंडिविजुअल का ब्लड ग्रुप ए है। या फिर किसी इंडिविजुअल के पास आई ए और आई ओ कंडीशन मिलेगी, तो भी उस इंडिविजुअल का ब्लड ग्रुप क्या रहने वाला है, ए रहने वाला है। ये पहला पॉइंट आपको याद रखना है। सेकंड याद रखना है, अगर किसी इंडिविजुअल का ब्लड ग्रुप बी है, तो उसके पास में मिलेगा आई बी कंडीशन, या फिर मिलेगा आई बी आई ओ कंडीशन। समझ रहे हो, आई बी आई ओ कंडीशन। यहां पे जो आई है इसको हम रेसेसिव जीन या बोल सकते हो रेसेसिव एलिल के तौर पे काउंट करके चलेंगे। मतलब इसकी प्रेजेंस अगर है तो अभी ये खुद को एक्सप्रेस नहीं करेगा, ये रेसेसिव की तरह बिहेव करेगा। डोमिनेंट कौन है, तो डोमिनेंट है कैपिटल बी कैपिटल ए, ये डोमिनेंट है। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट थर्ड कंडीशन है ए बी ब्लड ग्रुप की। ए बी ब्लड ग्रुप के लिए कैपिटल आई ए और कैपिटल आई बी वाली जो कंडीशन है, ये इकलौती पॉसिबिलिटी है जिसकी वजह से ब्लड ग्रुप कौन सा बनेगा, ए बी ब्लड ग्रुप बनेगा। अगर मैं ओ ब्लड ग्रुप की बात करूं तो दिस इज अ रेसेसिव काइंड ऑफ ब्लड ग्रुप, क्योंकि इसमें एंटीजन का फॉर्मेशन नहीं होता और इस ब्लड ग्रुप को रिप्रेजेंट करने के लिए चाहिए आई ओ वाली कंडीशन। समझ में आ गया। तो किसी के पास 2 आई ओ मिल रहे हैं, मतलब कि उसका ब्लड ग्रुप क्या रहने वाला है, तो ब्लड ग्रुप आएगा ओ ब्लड ग्रुप। समझ में आ गया। तो ये जो कंडीशंस हैं, इसमें आपने क्या नोटिस किया, इसमें आप नोटिस कर सकते हो 3 एलिल्स हैं जो रिस्पॉन्सिबल है फॉर द फॉर्मेशन ऑफ दीज ब्लड ग्रुप्स। कौन कौन से, एक है आई ए, एक है स्मॉल आई, एक है आई बी। इन 3 की मदद से फाइनली किसका फॉर्मेशन हो रहा है, 4 ब्लड ग्रुप्स का फॉर्मेशन हो रहा है। समझ में आ गया। तो क्या बोले, मल्टीपल एलिल्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ ब्लड ग्रुप्स। और ब्लड ग्रुप्स मतलब कैरेक्टर, और आई ए आई ओ आई बी क्या है, दीज आर मल्टीपल एलिल्स। समझ में आ गया। अब क्या होने वाला है देखो जल्दी से, एक काउंटिंग कर रहा हूं मैं, आपको साथ साथ में काउंट करना और याद भी रखना है, क्योंकि नीट के एग्जाम में ऑलरेडी आया हुआ इंफॉर्मेशन है ये। टोटल फिनोटाइप कितने हैं, फिनोटाइप देखो आप देख के बताते हो। आप कैसे बता पाओगे किसी इंडिविजुअल का ब्लड ग्रुप ए है, तो किसी भी इंडिविजुअल का ब्लड ग्रुप ए है ये हम तब बता पाएंगे जब उसके ब्लड में एंटीजन को देख पाएंगे। तो आई ए ब्लड ग्रुप वाले के पास में मिलेगा आपको ए एंटीजन। तो जिसके ब्लड में ए एंटीजन दिख गया वो इंडिविजुअल कौन है, वो है ए ब्लड ग्रुप वाला। जिसके पास में दिख गया बी एंटीजन, उसका ब्लड ग्रुप क्या मान लेंगे हम, बी मान लेंगे। देख के बताना है, देखना मतलब फिनोटाइप। अगर मैं ए बी ब्लड ग्रुप वाले इंडिविजुअल का ब्लड चेक करूंगा तो उसमें 2 एंटीजन मिलेंगे, एक होगा ए एंटीजन, साथ में मिलेगा बी एंटीजन। समझ में आ गया, 2 एंटीजन मेरे को मिल जाएंगे। थर्ड में बात करूं ओ ब्लड ग्रुप की, कोई एंटीजन ही नहीं मिलेगा ब्लड में, नो एंटीजन। तो आपने क्या किया, आपने ब्लड को ऑब्जर्व किया, और ब्लड को ऑब्जर्व करने के बाद अंडर माइक्रोस्कोप आपको पता चला कि उनके पास एंटीजन्स प्रेजेंट हैं। तो आपने देखकर ही तो बताया ये सब कुछ। इसलिए ए बी ओ जो लिखा हुआ है, दीज आर फिनोटाइप्स। क्या है ये, दीज आर फिनोटाइप्स। तो ये चीजें होती हैं फिनोटाइप। कितने फिनोटाइप है टोटल ब्लड ग्रुप में, तो ब्लड ग्रुप में होते हैं 4 फिनोटाइप। तो मैं लिख देता हूं, blood group has 4 phenotype। अच्छा, एक और चीज, इन 4 फिनोटाइप को शो करने के लिए, 1 2 3 4 फिनोटाइप को शो करने के लिए, बनाने के लिए कितने जीनोटाइप लगे, तो देखो फर्स्ट जीनोटाइप, सेकेंड, 3 4 5 एंड 6। तो 6 जीनोटाइप ने मिलजुल के फाइनली कितने फिनोटाइप बनाए, 4। तो मैं लिख देता हूं 4 फिनोटाइप, 6 जीनोटाइप, 6 जीनोटाइप। कितने जीन या फिर एलिल, कितने जीन या कितने एलिल, तो आपको याद रखना है एलिल टोटल कितने हैं, 3। तो लिख देता हूं 3 एलिल्स।
सिंपल है। तो ब्लड ग्रुप को एक्सप्रेस करने के लिए आपको 4 फिनोटाइप चाहिए, 4 फिनोटाइप को एक्सप्रेस करने के लिए 6 जीनोटाइप चाहिए, 6 जीनोटाइप के फॉर्मेशन के लिए 3 एलिल्स चाहिए। कितने एलिल्स चाहिए? 3 एलिल्स। और एलिल्स कभी अकेले नहीं होते, एलिल्स आर ऑलवेज प्रेजेंट इन पेयर, तो हम बोल सकते हैं 3 जीन चाहिए। समझ में आ गया? तो बहुत आसान सा था ये। क्या है ये, इसमें क्या याद रखेंगे? मल्टीपल एलिलिज्म मतलब मोर देन 2 एलिल्स आर रिस्पांसिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ अ सिंगल कैरेक्टर। इस केस में जो कैरेक्टर हमने चूज किया है वो है ब्लड ग्रुप। ब्लड ग्रुप को एक्सप्रेस करने के लिए टोटल कितने एलिल्स की रिक्वायरमेंट है? तो 3 एलिल्स की रिक्वायरमेंट है। ब्लड ग्रुप में कितने टाइप के ब्लड ग्रुप आप देख सकते हो? तो 4 टाइप के ब्लड ग्रुप देख सकते हो। कोई पूछे ब्लड ग्रुप कैसे देख लिया आपने? तो माइक्रोस्कोप के नीचे आप एंटीजन देखते हो, एंटीजन। अगर आपको एंटीजन नहीं दिख रहा है मतलब वो ब्लड ग्रुप है। अगर ब्लड में आपको एंटीजन मिल रहे हैं, एंटीजन क्या होता है ये भी याद रखना है। एंटीजन प्रोटीन्स है, एंटीजन्स आर प्रोटीन्स, याद हो जाएगा। क्या एंटीजन? प्रोटीन्स होते हैं जो हमारे ब्लड में होते हैं। इन प्रोटीन को बनाया किसने? तो इन प्रोटीन को बनाने वाले ये 3 एलिल्स ही हैं, ठीक है, जीन का पार्ट है ना वो, तो वो ही बनवाते हैं किसको? इन एंटीजन्स को। अब एक चीज याद रखनी है, जो इंफॉर्मेशन अभी अभी मैंने आपको दी है इसके बेसिस पे आप बहुत सारे क्वेश्चंस कर सकते हैं ब्लड ग्रुप से रिलेटेड। जैसे कि मान लीजिए क्वेश्चन है, इफ अ मैन विथ ब्लड ग्रुप marries a woman with blood group, अरे मैंने लिखा ही नहीं है, इफ अ मैन विथ ब्लड ग्रुप AB marries a woman with blood group O, ठीक है, इफ अ मैन विथ ब्लड ग्रुप AB marries a woman with blood group O, what are the possible type of blood groups will their children may have? बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है। मैंने बोला एक मैन है जिसका ब्लड ग्रुप ए बी है, उसने शादी की है विथ अ विमेन विद ब्लड ग्रुप ओ, तो इन इंडिविजुअल्स के जो बच्चे पैदा होंगे वो बच्चे जो हैं उनका ब्लड ग्रुप क्या क्या हो सकता है, मतलब पॉसिबिलिटी बतानी है। स्ट्रिक्टली तो वैसे भी नहीं बता पाओगे, ठीक है। तो पॉसिबिलिटी कैसे फाइंड आउट करते हैं मैं एक करके दिखा रहा हूं। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस आपको होमवर्क में दूंगा, वो आपको सॉल्व करने हैं। देखिए मैंने मैन को ब्लड ग्रुप लिखा, बिल्कुल तसल्ली से किया करो ऐसे क्वेश्चंस, क्योंकि ये क्वेश्चन है इजी, आप आसानी से इनको करने लगोगे, पर पहली बार जब सॉल्व करो तो पूरी तसल्ली से बिल्कुल स्लोली सॉल्व करो, जिससे कि एग्जाम में जाके कोई मिस्टेक ना हो। सारे कंसेप्ट क्लियर करके करना चाहिए। देखो मैन का ब्लड ग्रुप लिख दिया ए बी, विमेन का ब्लड ग्रुप लिख दिया मैंने, वुमेन का ब्लड ग्रुप क्या लिखा मैंने? ओ। ओ ब्लड ग्रुप को रिप्रेजेंट करना बहुत आसान है, आई ओ मतलब कौन है? ओ ब्लड ग्रुप हो गया। ए बी को रिप्रेजेंट करना भी बहुत आसान है, आई बी मतलब ए बी ब्लड ग्रुप हो गया। आसान है, आप कुछ नहीं करना, छोटा सा पुनेट स्क्वायर बनाओ ऐसे। इस पुनेट स्क्वायर में इसके गैमेट बनाओ, गैमेट को प्लेस करो, तो इसके 2 गैमेट बनेंगे। एक गैमेट होगा आई ए, एक गैमेट होगा आई बी। इसके गैमेट बनाते हैं, एक गैमेट होगा आई ओ, दूसरा गैमेट होगा आई ओ। हो गया सिंपल। अब क्या करेंगे? कुछ नहीं भैया, पुनेट स्क्वायर बन चुका है। आई ए यहां से ले लो, आई ओ ऊपर से ले लो, आई ए यहां से लिया, आई ओ ऊपर से लिया, यहां से लेंगे आई बी, ऊपर से लेंगे आई ओ, लास्ट केस यहां से लेंगे आई बी, ऊपर से लेंगे आई ओ। अब सबको पता है ये जो ब्लड ग्रुप है ये ब्लड ग्रुप होना चाहिए ए ब्लड ग्रुप। क्यों ऐसा मैंने बोला है? क्योंकि यहां पे लिखा है आई ए आई ओ। इस लिस्ट को देखो, यहां पे आई ए और आई ओ कहां पे लिखा हुआ है? ढूंढो, कहीं पे लिखा होगा तो यहां पे लिखा हुआ है, देख लो जल्दी से। यहां लिखा है आई ए आई ओ,
यहां भी लिखा है IAIO, इसका मतलब होता है ए ब्लड ग्रुप, तो इसका मतलब भी होगा ए ब्लड ग्रुप। तो देखो जल्दी से, तो ये जो ब्लड ग्रुप है ये है ए, ये ब्लड ग्रुप है ए, ये वाला है एक्सक्यूज मी, ये ब्लड ग्रुप है बी, और ये लास्ट वाला ब्लड ग्रुप भी क्या है, बी। तो टोटल यहां पे आपको 4 इंडिविजुअल्स मिले हैं। इन 4 इंडिविजुअल्स में से 50% का ब्लड ग्रुप होगा ए और 50% इंडिविजुअल्स का ब्लड ग्रुप होगा बी। अगर आपसे पूछा जाता है रेशियो क्या होगा, जो बच्चे पैदा होने वाले हैं इन बच्चों के ब्लड ग्रुप्स का रेशियो क्या होने वाला है, तो आपको बताना था A/B का रेशियो होगा 50/50, मतलब 1:1। समझ में आ गया? मतलब क्या बोलने वाले हो, ए ब्लड ग्रुप 50%, बी ब्लड ग्रुप 50%। पर हमारे क्वेश्चन में क्या था कि कौन से पॉसिबल ब्लड ग्रुप्स हमको मिलने वाले हैं, तो आंसर विल बी ए एंड बी आर द पॉसिबल ब्लड ग्रुप्स प्रेजेंट इन इंडिविजुअल्स प्रोड्यूस्ड बाय दीज पेरेंट्स। समझ में आ गया? सिंपल सा क्वेश्चन है। ऐसे कुछ और क्वेश्चंस हैं, वो मैं आपको एक एक करके बताता जाता हूं, जो आपको सॉल्व करने हैं। सॉल्व करके कमेंट सेक्शन में उनके आंसर्स लिख सकते हो, नहीं तो मुझे व्हाट्सएप पे नोटबुक में पहले कॉपी करें, नोटबुक में लिख के उसका एक फोटो क्लिक करें, मुझे व्हाट्सएप पे सेंड करें। आपके आंसर सही है या नहीं है वो मैं आपको वहां पे बता दूंगा। अगर आप लोगों को लगता है कि जो मैं क्वेश्चंस करवा रहा हूं ये क्वेश्चंस थोड़े टफ जा रहे हैं, तो इन क्वेश्चंस को मैं एक्सप्लेन भी आपको कर दूंगा किसी भी एक वीडियो में। ओके, चलिए तो अब बात चलिए तो 3 क्वेश्चन मैंने आपके लिए यहाँ पे नोट डाउन किए हैं। तीनों क्वेश्चन को देखो और सॉल्व करने की कोशिश करो। अगर आंसर आते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आते हैं तो इस सीरीज के मान लीजिए 1-2 लेक्चर के बाद मैं क्या करूंगा, आपको इन सारे क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस पोस्ट करके दूंगा, मैं उनका एक वीडियो बना के आपको दे दूंगा। चलिए तो अब सबसे पहले क्वेश्चन को एक बार रीड करके बताता हूं। फर्स्ट क्वेश्चन इज, अ रोन बुल इज ब्रेड विथ 3 cows. A roan bull is bred with 3 cows. Cow A has same genotype as roan bull. Cow B is red and cow C is white. Okay. Then what proportion of roan cow are expected in the offsprings of each group of cows? ये है क्वेश्चन नंबर 1। ऑप्शन देख लो, ऑप्शन है 1:1, ऑप्शन बी 2:1, ऑप्शन सी 1:2, ऑप्शन डी 3:1। तो ये आपके पास ऑप्शंस यहां पे हैं, इनके बेसिस पे, इन ऑप्शंस की हेल्प लेके आप आंसर निकालने की कोशिश करिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, पेरेंट ऑफ ईच चाइल्ड विथ ब्लड ग्रुप ओ कैन नॉट हैव, एक बार फिर से सुन लो, पेरेंट ऑफ अ चाइल्ड विथ ब्लड ग्रुप ओ कैन नॉट हैव ऑप्शन ए ब्लड ग्रुप, बी ABO। समझ में आ गया? लास्ट इज, अ फीमेल हुज फादर इज O marries a man with blood group AB, what percent of individual produced by their cross are O and AB? ठीक है, कितने परसेंट इंडिविजुअल O और कितने परसेंट इंडिविजुअल AB होंगे, ये आपको कैलकुलेट करके बताना है। ठीक है, मैंने आपको तरीका बता दिया है। एक नोटबुक में इसको सॉल्व करिए, एक प्रॉपर फोटो खींचिए, फोटो खींच के मुझे व्हाट्सएप पे सेंड करिए, या फिर कमेंट सेक्शन में इसके आंसर्स को लिख दीजिए। चलेगा? अब मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में।